आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एग्जाम में प्रश्न बनता ही है। ये प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य था। ये प्री डीएलएड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आपको इस टॉपिक में इसमें आपको बाल अधिकार, शारदा एक्ट, पॉक्सो, सर्व शिक्षा अभियान, एमडीएम, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, इन सब का कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। और लास्ट में आपको 26 आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 343, तो अनुच्छेद 343 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। संविधान की 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बयालीसवें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। इसको याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। शिक्षा को कौन सी सूची में? समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, इसको याद रखेंगे। बाल अधिकार, इसमें से प्रश्न तो बनता ही है। शिक्षा हर बालक का जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए, बाल अधिकार, इसमें आपको क्या याद रखना है? जो बच्चों के अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1959 को की थी। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है ना, 20 नवंबर 1959 को बाल अधिकार की घोषणा। अब हमारे भारत सरकार को याद रखेंगे, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का था। भारत सरकार ने बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की, जबकि 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया गया। क्लियर हुआ? इसमें घोषणा किया था, मतलब एक जैसे पारित करते हैं, दूसरा लागू करते हैं। तो ये पारित करने वाला है 1989 और लागू करने वाला क्या है? 1992। तो दोनों को आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ वाला अलग है, भारत सरकार का अलग है। बाल अधिकार संबंधी संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। कौन सा? अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 24 है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या कर सकते हैं? कोई भी जगह, कारखानों, होटल, इन सब में क्या करना है? काम उनको नहीं लगा सकते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24। तो आपको उम्र को याद रखना है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, और इसका अनुच्छेद याद रखना है। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986। तो इसके तहत क्या होगा? महिलाओं एवं बच्चों का क्रय विक्रय तथा व्यापार एक दंडनीय अपराध है। मेन टॉपिक को आपको याद रखना है। जैसे इसका है बाल विवाह निषेध अधिनियम, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम वर्ष 1929 में पारित किया गया था। इसके प्रस्तावक हरबिलास शारदा के नाम पर शारदा एक्ट कहा जाता है। तो याद रखेंगे, हरबिलास शारदा के नाम से शारदा एक्ट सबसे पहले कब आया? 1929 में। इसके तहत विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो प्रश्न कैसे बनता है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो आपको याद रखना है बाल विवाह से इसका संबंध है। और हरबिलास शारदा, तो और उम्र को याद रखना है 14 वर्ष और 18 वर्ष। कब आया? 1929 में।
अब केंद्र सरकार ने क्या किया, 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके उसके स्थान पर सन 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया। तो अब भारत सरकार ने कौन सा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, इसको भी पूछता है, तो सन 2006 में। दोनों को याद रखना है, भारत सरकार जो केंद्र सरकार वाला निरस्त किया तो 2006, और पहले आया था 1929 में शारदा एक्ट। केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, ध्यान रखेंगे, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन कब, 2006। तो इसके तहत क्या होगा, 13 व्यवसाय जिसमें बच्चों को क्या कर सकते हैं, काम में नहीं लगा सकते हैं। 5 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर उनको काम में लगाएंगे, कोई भी कारखाना या खतरनाक जगह में अगर 5 से 14 वर्ष के बच्चों को काम में लगाएंगे उनको, तो उसके लिए अपराध का वो एक अपराध है और उसके लिए सजा का प्रावधान है 3 माह से 1 वर्ष तक कारावास अथवा 10,000 से 20,000 रुपए तक अर्थदंड या दोनों प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसको याद रखेंगे आप, इसका 2006 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसको भी याद रखेंगे, बाल विवाह है, बाल श्रम है, दोनों का 2006 है। 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह के आयोजन पर रोक, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के स्थान पर लाया गया। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, बाल श्रम अधिनियम 1986 का संशोधन। 14 साल से कम उम्र के बालक से शारीरिक श्रम कराना गैर कानूनी। 14 से 18 साल के बालकों के लिए खतरनाक घोषित क्षेत्रों में काम करने पर निषेध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉक्सो अधिनियम 2012। पॉक्सो का पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, फुल फॉर्म याद रखेंगे और इसका सन याद रखेंगे 2012। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण हेतु अधिनियम, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की व्याख्या तय की गई है। बच्चों का यौन उत्पीड़न गैर जमानती अपराध। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम निम्नवत है, बाल नियोजन अधिनियम 1938, बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकार 1961, शिशु अधिनियम 1961। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसको आपको याद रखना है, जो कौन सा संविधान संशोधन है, 86, सन कौन सा है, 2002, 21 का। अब अनुच्छेद 21 क को जोड़कर बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है। कौन से अधिकार में, मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद में पारित हुआ। तो ये पारित कब हुआ, 2009 में, और याद रखेंगे लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 में। इसका मेन आपको याद रखना है कि पारित हुआ 2009 में और लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 का, इतना आपको याद रखना है।
यह अधिनियम 7 अध्याय तथा 38 खंडों में विभक्त है जो निम्नवत है। अध्याय 1 प्रस्तावना, अध्याय 2 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अध्याय 3 केंद्र राज्य स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व, अध्याय 4 विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व, अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना, अध्याय 6 बाल अधिकारों का संरक्षण, अध्याय 7 कुछ अन्य प्रारंभिक प्रावधान। ये फुल डिटेल है, आपको काम का चीज को ही याद रखना है। प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अभियान आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया। 1986 में प्रस्ताव किया गया। अब शुरुआत कब हुआ? 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत हुई। तो शुरुआत को आपको याद रखना है 1987-88। इस योजना को वर्ष 1993-94 में उच्च प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया। इस योजना को 2002-03 में सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। इसका उद्देश्य, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शैक्षिक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। आप याद रखेंगे, इसका प्रश्न बनता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो प्राथमिक विद्यालय से है। इसको आपको याद रखना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका उद्देश्य दिया है श्याम पट व चाक की व्यवस्था करना, आवश्यक सामग्री सुविधाएं उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा में सुधार, गुणवत्तात्मक सुधार, परिणामात्मक सुधार। बेसिक शिक्षा परियोजना, यह भी 14 वर्ष के बच्चों तक को देना है। बेसिक शिक्षा परियोजना, परीक्षा में सुधार, बेसिक शिक्षा परियोजना, गुणवत्ता में सुधार, संस्थागत क्षमता में सुधार। बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य, संपूर्ण साक्षरता अभियान। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2007 तक 15 से 35 आयु वर्ग के उत्पादक और पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना है। तो इसको आप याद रखना है। जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्थापना हुआ? 5 मई 1988। उसके प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। कौन से उम्र वाले? 15 से 35। इसको आपको याद रखना है। राजीव गांधी को याद रखना है, 5 मई 1988 को याद रखना है और 15 से 35 आयु वर्ग को याद रखना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? केरल से। इसको याद रखना है 26 जनवरी 1989 केरल से। सर्व शिक्षा अभियान इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारूप अक्टूबर 1998 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2001 में शुरू हुआ। मतलब 2001 से ये लागू हो गया। इसको याद रखना है। मेन इसका स्थापना को 2001 सर्व शिक्षा अभियान, सन को याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य, वर्ष 2005 तक सभी स्कूलों शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों बीच पाठ्यक्रमों 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को जोड़ना। इनको याद रखिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 ईस्वी, महिला समाख्या 1989, लोक जुम्बिश योजना राजस्थान 1992, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1995, मिड डे मील योजना 15 अगस्त
1995, मिड डे मील को याद रखेंगे, 15 अगस्त 1995। शिक्षा गारंटी योजना अप्रैल 2001, ये शिक्षा गारंटी योजना यही है आपका सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा गारंटी योजना अप्रैल 2001। जनशाला कार्यक्रम 2002 से 3 के मध्य। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, इसको याद रखेंगे, सन 2004। स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। कौन से क्लास तक? कक्षा 1 से 8वीं तक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जुलाई 1996 में। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत स्कूल न जाने वाले प्रत्येक बालक बालिका का नामांकन विद्यालयों में कराया जाएगा। तो उसका उद्देश्य याद रखना है स्कूल चलो अभियान का कि सबका क्या करना है, सभी बालक बालिका का स्कूल में नाम दर्ज कराना है 100%। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, इसको याद रखेंगे, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो कस्तूरबा गांधी में आपको मेन इसका आपको याद रखना है, सन याद रखना है 2004। आपका ये जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है वैसे ही है ये बालिका वाला, कस्तूरबा गांधी बालिका, इन लोगों को सब प्रकार की व्यवस्था कराते हैं। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, यहां पर देखेंगे शिक्षा को समवर्ती सूची है, इसको आपको याद रखना है। एमडीएम योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ, 15 अगस्त 1995, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे आते हैं। बच्चों की 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं तथा चावल देने की व्यवस्था की गई थी। कौन से? प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 3 किलोग्राम गेहूं और चावल 80% उपस्थिति पर प्रति माह। वर्तमान समय में इस व्यवस्था का विस्तार करके कक्षा 1 से 8 तक अब क्या किया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है। पहले 5वीं तक दिया जाता था, अब 8वीं तक दिया जाता है। महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? तो याद रखें, देखिए समवर्ती सूची इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? याद रखेंगे 86वें संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, तो ये है आपका अनुच्छेद धारा 21A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है? अनुच्छेद 21A इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है?
धर्म, लिंग, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता। तो याद रखेंगे राष्ट्रीयता का उल्लेख नहीं है, आपका धर्म, लिंग और जन्म स्थान का उसमें उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, इसमें राष्ट्रीयता का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चला सकते हैं? इसका उत्तर है अनुच्छेद 30(1). अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है? तो इसका उत्तर है नामांकन संख्या बढ़ाना, बच्चों की अधिक से अधिक नाम बच्चों दर्ज हो स्कूल में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है 26 सितंबर 1994। अगला प्रश्न है भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम तो ये कौन सा होगा? 2006। अगला प्रश्न है शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका क्या हो जाएगा? बाल विवाह। इसको बताया था शारदा एक्ट बाल विवाह, और शारदा एक्ट कब आया? 1929 में। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है, तो किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर है प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो इसका होगा 2010। प्रभावी मतलब लागू हुआ। लागू कब हुआ? आरटीई 2010 और पारित हुआ 2009। अगला प्रश्न है बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट कब संसद द्वारा पारित किया गया? तो पारित पूछेगा तो 2009 और लागू पूछेगा तो 2010। अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे है, मतलब एक सप्ताह में कितना घंटा कार्य करेगा शिक्षक? तो इसका उत्तर है 45 घंटा। अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? 45 घंटे। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ये एनसीएफ का फुल फॉर्म है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। ये आएगा आपका 2005। और इसमें एक बार याद रखेंगे एनसीईआरटी 2005 प्रस्तुत किया गया भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है, शिक्षा को सुविधादाता की भूमिका में प्रस्तुत करता है, और एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। इसको याद रखेंगे शिक्षक सुविधादाता के रूप में। ये भी प्रश्न बनता है कि शिक्षक की भूमिका क्या है? तो सुविधादाता। और ये किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। इसको भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा कब प्रस्तुत की गई? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जब भी बोलेगा तो एनसीएफ, और एनसीएफ आ गया तो 2005।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ घोषित किया गया? एनसीएफ आ गया तो 2005। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है, तो इसका उत्तर है करके सीखने पर। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका बी वाला सही है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका है एनसीएफ के अनुसार बताया था सुविधादाता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना एनसीएफ का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा और एक है बहुभाषा। तो इसको याद रखेंगे, बहुभाषा इसका उत्तर है। आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है। तो इसका उत्तर है रचनावाद। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मैंने इसमें बता दिया, और इतना बताया हूँ उसमें से आपको बाकी को अध्ययन कर लें, लेकिन मेन जो मेन है उसको आपको याद रखना है। उसका सन को याद रखना है, पारित कब हुआ, लागू कब हुआ, इन सबको आपको याद रखना है। बाल विवाह अधिनियम को आपको याद रखना है, उसमें याद रखना है शारदा एक्ट को याद रखना है, उसके बाद जो केंद्र सरकार ने लागू किया 2006 वाला वो भी याद रखना है। वैसे ही बाल श्रम को याद रखना है। इसका आप कलरफुल नोट्स बना लें, उससे क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगा। इसमें से प्रश्न बनता ही है।